नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ी खबर चौंकाने वाली मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। चलिए जानते हैं पूरी खबर, तो हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहे। मध्य प्रदेश का कौन होगा मुखिया, देश की राजधानी में होगा फैसला। कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली रवाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद होना है। इसको लेकर तरह तरह के कयास जरूर लगाए गए। इसके लिए प्रदेश के कई भाजपा दिग्गज दिल्ली पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व इंदौर 1 से विधायक चुने गए कैलाश विजयवर्गीय सोमवार सुबह ही दिल्ली रवाना हो गए। वहीं सीएम शिवराज भोपाल में ही मध्य प्रदेश का कौन होगा मुखिया, देश की राजधानी में होगा फैसला। कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली रवाना। मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद होगा। राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के दूसरे दिन सोमवार को भोपाल में कोई बड़ी सियासी हलचल नहीं रही। सबकी निगाहें पूर्ण बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री के पद को लेकर भाजपा आलाकमान के निर्णय पर लगी रहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चिंत दिखाई दिए। सोमवार को वह पूरे दिन मुख्यमंत्री आवास पर ही रहे। सुबह से उन्हें बधाई देने वालों की भीड़ लगी रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी शिवराज सिंह को भाजपा की जीत की बधाई देने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। दिल्ली में होगा फैसला, कौन होगा मुख्यमंत्री। राजधानी रवाना हुए विजयवर्गीय। मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद होना है। इसको लेकर तरह तरह के कयास जरूर लगाए गए। इसके लिए प्रदेश के कई भाजपा दिग्गज दिल्ली पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व इंदौर 1 से विधायक चुने गए कैलाश विजयवर्गीय सोमवार सुबह ही दिल्ली रवाना हो गए। उनके समर्थक और प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीत दर्ज करने वाले विधानसभा क्षेत्र इंदौर 2 से विधायक रमेश मेंदोला ने खुद को मंत्री बनाए जाने को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि लोग कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये जनभावनाएं हैं कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी बीच मध्य प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी सोमवार को दिल्ली में थे। माना जा रहा है कि आगामी 1-2 दिन में विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेगा, जो मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में आलाकमान के निर्णय से अवगत कराएंगे। मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक, 12 दिन में 14 सभाएं, एक रोड शो और भाजपा के खाते में आ गईं 57 सीटें। आसपास के जिलों में भी मिला लाभ। मैं वर्ष 2020 में दिल्ली नहीं गया तो अब क्यों जाऊंगा। कमलनाथ। मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते समय पर पत्रकारों से बातचीत में कमलनाथ ने साफ किया वह मध्य प्रदेश में ही राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा, जब वर्ष 2020 में सरकार गिरने पर दिल्ली नहीं गया तो अब क्यों जाऊंगा। कमलनाथ ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो शिवराज सिंह चौहान मुझसे मिलने आए थे और बधाई दी थी। अब उनकी पार्टी जीती है, मैं शुभकामना देने आया था। हार के कारणों पर उन्होंने कहा कि मंगलवार को प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है। उन्हीं से हार की वजह जानेंगे, इसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। विरोधी दल में रहने के बाद भी प्रदेश के विकास के लिए हम मिलकर काम करेंगे। बेरोजगारी, कृषि की समस्याएं समेत प्रदेश में कई दिक्कतें हैं जिनके समाधान के लिए काम करेंगे। चुनाव हारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, समुद्र का पानी उतरा है किनारे पर घर मत बना लेना। चुनाव हारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, समुद्र का पानी उतरा है किनारे पर घर मत बना लेना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में लाडली लक्ष्मी योजना, मोदी की गारंटी, सरकार के विकास और अमित शाह के अद्वितीय इलेक्शन मैनेजमेंट के बावजूद दतिया विधानसभा से चुनाव हार गए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज अपने ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों के नाम भी संदेश छोड़ा है। विरोधियों के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का संदेश, सरकार आपकी है, ललकार आपकी है और दरकार आपकी है। किसी किंचित भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता है तो रेत के किनारे पर घर मत बना लेना। मैं लौट कर आऊंगा, ये वादा है। मैं ज्यादा समय शांत रहने वाला जीव नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए, इस बात का ध्यान हो। जनता के लिए अब उन्हें काम करने दो, अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैं करूंगा। हर हफ्ते इसी कार्यालय पर ऐसे ही मिलूंगा। समर्थकों के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का संदेश।
चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं केवल चुनाव के जवाब के कारण यह नहीं कहता था कि कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बसते हैं, बल्कि अब चुनाव परिणाम आने के बाद भी कहता हूं कि कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बसते हैं। आपका दुख मेरा, आपकी चुनौती मेरी, आपकी परेशानी मेरी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका हमेशा ध्यान रखूंगा और आपके विकास की चिंता करूंगा। निश्चिंत रहिए, सरकार हमारी है। कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? नाम पर उठापटक के बीच शिवराज का बड़ा बयान। राघौगढ़ में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा है। इससे बड़ा पद कोई नहीं है। अहम बात यह है कि शिवराज का बयान उस वक्त आया है जब मध्य प्रदेश में सीएम की सीट किसी मिलेगी, इस पर मंथन का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राघौगढ़ में बड़ा बयान दिया। इसके बाद सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद को लेकर अब उम्मीद छोड़ दी है। दरअसल राघौगढ़ में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा है। इससे बड़ा पद कोई नहीं है। अहम बात यह है कि शिवराज का बयान उस वक्त आया है जब मध्य प्रदेश में सीएम की सीट किसी मिलेगी, इस पर मंथन का दौर चल रहा है। न तो मैं पहले सीएम पद का दावेदार था और न ही अब। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, न तो मैं पहले सीएम पद का दावेदार था और न ही अब हूँ। मैं सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो भी पद या जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा। उन्होंने समर्थकों के लिए वीडियो जारी करते हुए कहा कि मोदी जी हमारे नेता हैं। उनके साथ काम करने पर हमने हरदम गर्व का और आनंद का अनुभव किया है।